नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आज बात करेंगे हम शिक्षा पर। हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत सभी बच्चों को टैब दिए जाते हैं। बोर्ड की जो क्लासेस हैं, 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, सभी को टैब दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिससे बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ सकें और नई नई चीज़ें सीख सकें। 2 दिन से एक लेटर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि बच्चों से टैब वापस लिए जाएं। जुलाना ब्लॉक के ढिगाना गांव की वह पंचायत है जिसने ये लेटर सरकार को लिखा है और शिक्षा विभाग को लिखा, जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं टैब में गेम खेलते हैं या अन्य बातें उससे सीखते हैं, ऐसे सभी चीज़ें देखते हैं, उसी को लेकर आज हम ढिगाना गांव में आए हुए हैं। ढिगाना गांव के जो सरपंच हैं विनोद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस कड़ी में क्या पूरा वाकया है, क्या उनके साथ वाकया घटा है, गांव वालों के साथ हुआ क्या मामला सामने आया, पूरी बात हम सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, और जितने आपके चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हो रहा है, क्या पूरा वाकया एक बार बताएंगे? सोशल मीडिया पे ये 26 तारीख की बात थी, जब मैंने एक रेजोल्यूशन लिखकर मुख्यमंत्री को ईमेल किया था। दूसरा मैंने लेटर लिखा गृह मंत्री अनिल विज को, और तीसरा एजुकेशन विभाग को, शिक्षा विभाग को लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि सर, जो टैब एक हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत एक जो बोर्ड की क्लासेस थी उनको टैब वितरित किए गए थे बच्चों को। बच्चे उस टैब का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई, सरकार की तो मंशा थी कि भाई बच्चे टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़े, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का बच्चे मिसयूज कर रहे हैं। उसमें बच्चे इतने एडवांस हैं आजकल कि सॉफ्टवेयर का उनको हर तरह का ज्ञान है। उसमें नए नए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, गेम डाउनलोड कर रहे हैं और दूसरी ऐसे बच्चे देख रहे हैं। सारा दिन बच्चे उस टैब में लगे रहते हैं। इस टैब ने बच्चों को पढ़ाई से सौ कोस दूर कर दिया है। बच्चों के जो परिणाम आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये टैब सरकार वापस ले, ताकि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, बच्चे फिर से शिक्षा की पटरी पर वापस चल सकें। ऐसा मैंने 26 तारीख को मेल किया था। कितने अभिभावकों की शिकायत आई है जो आपने ये पत्र लिखा? मेरे गांव की मैं बात कर रहा हूं। मेरे गांव में आप इंटरव्यू लेना, उनका अभिभावकों का आप इंटरव्यू लेना, मेरे गांव में ऐसा कोई भी पेरेंट्स आपको नहीं मिलेगा जो टैब से खुश हो। ये टैब के ऊपर उठा है, और बच्चे को जो ये टैब दिया गया था वो पढ़ाई के लिए दिया गया था। उस पे जो लॉकडाउन था जब दिया गया था कि बच्चे इस पे पढ़ाई करेंगे और स्कूल में भेजेंगे ऑनलाइन, तो अब बच्चे कुछ उस पे पढ़ भी नहीं रहे हैं, उस पे गेम वगैरह देख रहे हैं। और सरकार बोल रही है कि लॉक लगाया इस पर उस पर कोई लॉक नहीं लगा है। बच्चे इसमें यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ और, सब कुछ इस पे चला रहे हैं, उस पर कोई लॉक नहीं है। और रहा टीवी का मामला, जो अंदर बोला उन्होंने कि भी टीवी हमारे सबके सामने देखते हैं बच्चे, तो उसका हमें पता लगता है, और जो टैब देखते हैं उसका हमें कोई पता नहीं लगता। तो डीओ का कहना है कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चों पर ध्यान रखें, स्कूल में अध्यापक रखेंगे, घर पर माँ बाप रखेंगे। जी, हम कितना ध्यान रखेंगे उनके ऊपर? हमें काम भी होता है, हम घर की घरेलू महिलाएं, हमें खाना भी बनाना होता है, हमें बाहर भी काम करने होते हैं, तो हम कैसे उन पे दिन भर नज़र रखेंगे? आप ये बताओ। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? जी, हमारे 2 बच्चे +2 में थे, एक तो पास हो गई है गुड़िया, और एक लड़का इस टैब की वजह से, जो पूरी रात उन्होंने देखा, उसकी वजह से वो फेल हो गया, फिर से दाखला दिलवाया गया है। हमारा पूरा मामला टैब के बारे में है। टैब से परेशान है सभी बच्चों के माँ बाप। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितु है। सर, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 10वीं क्लास में भी हैं, 9वीं में भी हैं जी, और छोटी क्लासों में भी हैं। तो यही है जो बच्चे अब कर रहे हैं। मेरे पीछे जो क्लासों में बच्चे आगे आने वाले समय में वो भी यही करेंगे सर, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग मिलेगा उनको। तो यही समस्या आई है आपको? क्या समस्या ये आई है, बच्चे रात भर भी देखते हैं, माता पिता काम करके थक जाते हैं और वो तो आराम करते हैं, बच्चे अपना टैब देखने लग जाते हैं। टैब में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ये कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, कभी कोई कुछ गेम, कभी कुछ, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या विनती है आपकी सरकार से? हमारी पहले तो हमें ये सरकार से दरख्वास्त है कि इनको बंद कर दिया जाए और इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए और इनको बच्चों के लिए न दिया जाए। और हमारी सरपंच से यही है कि हम उनका धन्यवाद करते हैं और
हरियाणा के उस सरपंच से जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम उससे गाँव सहमत में हैं जी। कितने समस्या आई हैं, कितने अभिभावकों को इससे परेशानी है? हर बच्चे के माँ बाप को समस्या है। कुछ बच्चे के माँ बाप ऐसे हैं जी, सुबह काम पे जाते हैं बेचारे, शाम को आते हैं, उनको तो यही नहीं पता उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। हर साल फेल होते हैं सर। तो मैंने सर्वे भी किया था। मेरे खुद के जो भाई के बच्चे हैं वो भी सारा दिन इसी टैब का शिकार हुए थे, सारा दिन टैब में लगे रहते थे। कई बार मैंने भी पकड़ा उनको कि टैब में गेम खेलते मिले। तो जब फिर मैंने वहाँ हमारे गांव के प्रिंसिपल साहब थे, उनका एक दिन फ़ोन आया कि सर गांव से कुछ पेरेंट्स आए हैं, टैब जमा करवाने की बात कर रहे हैं, तो हमें तो अथॉरिटी नहीं है कि टैब जमा करवाएं हम उनका। तो मैंने उनको दो टूक जवाब दे दिया, वापस कर भेज दिया कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो वो बोले कि ये टैब है, ये हमारे लिए सरदर्दी बना हुआ है, आप इस टैब को जमा कराएं। तो फिर हमने वापस। देखो ऐसा है, सरपंच गांव का मुखिया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो मुद्दा उठाया है वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, जो उन्होंने अपना मीडिया के सामने या जो भी सिस्टम रखा है वो कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट आदमी हैं। इससे स्कूल का और सरपंच का आपस में इस तरह का कोई लिंक नहीं होता। उन्होंने अपनी तरफ से जो लेटर मीडिया में या जो भी समाज के अंदर प्रेजेंट किया है वो उनकी पर्सनल राय है। अच्छा सर, ये इसमें स्टेक होल्डर तो आप भी हो, क्योंकि बच्चे उनके हैं लेकिन वो आपके स्टूडेंट्स भी हैं और उस स्कूल के आप मुखिया हैं। यस। तो आरोप ये है कि बच्चे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उसके ऊपर देखते हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो ये तो आपका मैटर भी है और पेरेंट्स का मैटर भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, देखो सरकार की पॉलिसीज है, सरकार ने सिस्टम को लागू किया है और जो सरकार ने हमारे को डायरेक्शंस दी हैं, नॉर्म्स दिए हैं, उसके अनुसार बच्चों को विद्यालय के अंदर काम करवाया जाता है। और जहाँ तक दूसरे मेटल की बात है, यहाँ बच्चा 6 साढ़े 6 घंटे रहता है, हमारी पर्सनल ड्यूटी होती है, हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर कोशिश करते हैं कोई बच्चा गलत उसको मिसयूज़ ना करे। उसके बाद 17.5 घंटे बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है, वहाँ पर क्या करता है उसके बारे में पेरेंट्स अच्छी तरह बता सकते हैं। हमारा जो काम दे रखा है सरकार ने, जो डिपार्टमेंट ने, जो अधिकारियों ने, हम उसके नॉर्म अनुसार बच्चों से काम करवाते हैं और जो भी समस्या आती है हम अपने लेवल उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स जब इस तरह की बातें आपके सामने लेके आते हैं तो क्या आप बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना? ऐसा है, कुछ पेरेंट्स आए हैं इस बारे में कि जी बच्चे जो टैब दे रखा है, बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं और ढंग से इनको वापस ले लो। तो हमको उनको यही समझाते हैं कि ऐसा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कुछ सोच के बच्चों को दिया होगा, इनके वेलफेयर के लिए दिया होगा, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है हम उनको वापस लेके जमा कर लें। और अगर कोई शिकायत आती है तो प्रेयर के अंदर मैं जनरली बच्चों को सप्ताह के अंदर 2-3 बार तो एड्रेस करता हूं और बच्चों को समझाता हूं कि हर चीज़ की मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों को देखें जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आप गलत चीज़ें ना देखें, क्योंकि जो बच्चा होता है समाज का आईना होता है, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर बच्चा गलत डायरेक्शन से लगा तो उसके बैड इफेक्ट होंगे। इसलिए हम बच्चों को बार बार मोटिवेट करते और समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आपने इस चीज़ का गलत यूज़ नहीं करना, आपने अच्छा यूज़ करना ताकि आपके लिए फायदे की चीज़ हो। ये पंचायत ने और सरपंच का ये भी कहना है कि इस बार जो 10वीं का रिजल्ट आया वो 25% आया, उसके लिए टैब जिम्मेदार है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 13 जनवरी को ज्वाइन किया था और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनता है। तो आते ही मैंने स्टाफ को भी बच्चों को बोल दिया था कि पहले जो सिस्टम रहा हुआ अलग बात है, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर कॉपी नहीं होने दूंगा। और मैंने सेंटर को काफ़ी टाइट रखा, किसी बार की हेल्प नहीं हुई। अब इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर, क्योंकि मैं जनवरी में आज छुट्टियाँ थी, फरवरी के अंदर पेपर शुरू हो गए प्री बोर्ड के, फिर मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो इतना जज करने का मौका नहीं मिला कि इसका रीज़न क्या रहा। अब पूरा सेशन मिलेगा, उसके अंदर मैं जज कर पाऊंगा कि भाई क्या रीज़न है, रिजल्ट हमारा इम्प्रूव होता है या डाउन जाता है, उसके बारे में नहीं। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं इसके लिए लिखूं सरकार को। और फिर मैंने 26 तारीख को एक ईमेल मुख्यमंत्री को किया, दूसरा गृह मंत्री अनिल विज को किया और तीसरा शिक्षा विभाग को किया। सरपंच साहब, हमने डीओ से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि जो टैब है, टैब बच्चों को शिक्षा के लिए दिया गया है, उस पर जो निगरानी रखने का काम स्कूल में अध्यापकों का है और घर पर माता पिता का है। अब डीओ साहब शायद पढ़े लिखे हैं, अब टैब के बारे में नॉलेज है, वो अपने बच्चों का टैब के प्रति ध्यान रख सकते हैं।
क्योंकि उन्हें टैब का ज्ञान है। मेरे संज्ञान में अभी तक मामला नहीं आया है कि डिगाना की पंचायत ने ऐसा कोई पत्र लिखा है, लेकिन अगर इस तरह की बात उन्होंने कुछ लिखी है तो उनको समझाया जाएगा, क्योंकि ये टैब जो है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, ताकि बच्चे जो है उनको एक्सेस हो सके, ताकि उनको जो विभिन्न तरह का ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। इसके अंदर जो है हमने बच्चों का जो डाटा है वो उनकी क्लासेस का डाटा अपडेट कराया हुआ है, और उनको ये कहा गया है कि इसके ज़रिए वो अपना होमवर्क करें, रेमिडियल टेस्ट करें, ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अगर टीचर अवेलेबल ना भी हो तो भी वो अपना इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और तरह तरह के टेस्ट वो इसके ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ है उसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं, तो इसमें टीचर अपना स्कूल में ध्यान रखेंगे, और घर में पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे उसका लॉक ना तोड़ें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग वो अपनी पढ़ाई के लिए करें। क्या कितना टैब दिएगा, कुछ मामला आपको बता दूँ? इसमें हर एक जो भी बच्चा है 10th से लेकर 12th तक, हम हर एक बच्चे को टैब वितरित कर रहे हैं, और ये निःशुल्क दिया जा रहा है, और ये मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत ही जो है हम इसको प्रदान कर रहे हैं। पंचायत का मानना है कि जो बच्चे हैं टैब की वजह से शिक्षा में आगे बढ़ने की बजाय पीछे पिछड़ रहे हैं और अन्य चीज़ें देखते हैं, गेम खेलते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो जो टैब दिए गए हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो क्या उनका काम होता है, एक बार बताएंगे? इसमें जो है, अब आप ये देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी ये बात कही, अब टीवी है, टीवी का आप उपयोग भी कर सकते हैं, आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उसमें ये तो आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन हम बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं कि वो इसका ठीक तरीके से प्रयोग करें, अपनी पढ़ाई के लिए प्रयोग करें, क्योंकि इसमें उनके हर एक चैप्टर दिए गए हैं, उनसे संबंधित अभ्यास दिए गए हैं, रेमिडियल टेस्ट है, होमवर्क उसके ऊपर दिया जाता है, ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़ सके और वो हमारी टेक्नोलॉजी से भी परिचित हो सके। पंचायत का ये भी कहना है कि जो बच्चे आज के समय सभी आधुनिक हैं, डिजिटल को जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, वो गेम भी खेलते हैं, तो जो ऐसा चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या विभाग की तरफ से इस पे रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? आप ये देखिए, क्या हमारे बच्चों के पास पहले से मोबाइल नहीं है? क्या घर में कोई भी मोबाइल उपलब्ध नहीं है? आप खुद ये बात कह रहे हैं कि बच्चों के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो घर के मोबाइल का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने उनको पढ़ाई के पर्पज़ से दिया है, हमारा उद्देश्य यही है कि और दुनिया की इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो भी तो बच्चे देखते हैं, ताकि उनका ज्ञान बढ़ सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। पहले हमारे पास क्या था, जैसे कोरोना टाइम में हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं था कि वो कैसे करें पढ़ाई, तो उसके लिए हल निकाला गया था। और इसमें अब बहुत तरह की कोचिंग जो है, जो बच्चे बाहर से नहीं ले सकते, तो उनके लिए इसके अंदर मटेरियल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तरह तरह का, ताकि बच्चों का ज्ञान जो है बढ़ सके। आपके सामने ऐसा कोई पहले मामला सामने आया डिगाना से पहले कोई किसी पंचायत ने शिकायत दी हो? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि जब से पिछले साल ही हमने टैबलेट्स दिए थे, तो मेरे संज्ञान में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मैं रह चुकी हूँ, तो मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं था। लेकिन ग्रामीण एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर 95% बच्चों के माता पिता अनपढ़ हैं। टैब का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि वो टैब के प्रति बच्चों को जागरूक करें, निगरानी रखें। उन्होंने ना तो इसमें गेम का पता कि बच्चे गेम खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। डीओ ने ये भी कहा है कि जो बच्चों के टैब की वाली बात है, तो बच्चों को टैब ना होते तो आज के समय हर घर में मोबाइल है। अगर बच्चे गेम खेलेंगे या अन्य चीज़ें देखेंगे, वो घर के मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो हम तो मोबाइल के खिलाफ है ना जी। हम कब कह रहे हैं कि हम सारे अभिभावकों से मेरी अपील है कि स्कूली जीवन में बच्चों को टैब वितरित ना करें। अब सरकार ने कर दिए, तो मैं तो माता पिता से भी कह रहा हूँ बच्चों को स्कूली जीवन में, देखो मेरा अपना मानना है, अगर स्कूली जीवन में 2 चीज़ें बच्चों को आपने उपलब्ध करवा दी, वो चाहे पेरेंट्स ने करवाई हो या फिर सरकार ने करवाई हो, दोनों ही शिक्षा के लिए घातक है। एक मैं मोबाइल को मानता हूँ, दूसरा मैं बाइक को मानता हूँ। अगर स्कूली जीवन में बच्चे को बाइक मिल गई और मोबाइल मिल गया, दोनों के ही शिक्षा के प्रति दुष्परिणाम आएंगे। जो बाइक होती है वो आवारगी की तरफ लेके जाएगी बच्चे को। दूसरा मोबाइल है, बच्चे सारा दिन पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल हाथ में आएगा तो गेम देखेंगे। मैं आपको एक सर्वे की रिपोर्ट बताता हूँ। एक सर्वे के मुताबिक वो
रिपोर्ट मुझे नहीं पता 1 महीने की रिपोर्ट थी या 2 महीने की थी, 15 दिन की थी, लेकिन आंकड़े मुझे याद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 8% बच्चों ने पोर्न साइट सर्च की थी और 27% बच्चों ने गेम डाउनलोड किए थे। अब ये तो 2 चीज़ों का हवाला हो गया, लेकिन अदर जो तो यूट्यूब वगैरह होते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए बच्चों का भविष्य कहाँ जा आपके रहा है। गांव में जो आपने लेटर लिखा है, मुख्य शिकायत क्या है रही है? गेम खेलते हैं बच्चे, सॉन्ग सुनते हैं, मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते टैब पे। जो समस्या सामने आई है, बच्चे गेम खेलते हैं और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 95% बच्चे माता पिता अनपढ़ हैं, वो नहीं बता पाते कि सर क्या करें, लेकिन सारा दिन इसमें झुके रहते हैं, पढ़ते तो हैं नहीं, किताबों की तरफ तो देखते नहीं हैं। दूसरा, इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको, टीचर हैं, अब टीचर भी इस पर निर्भर हो गए, टैब पर। क्यों निर्भर हो गए? टीचर कोई सवाल बच्चा टीचर से करेगा, सर ये मुझे ये सवाल बता दीजिए, टीचर कह देगा भाई यूट्यूब पे सर्च मार लो। अब जब यूट्यूब से सर्च मारना है, टैब के जरिए पढ़ाना है, तो फिर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये टीचरों की तनख्वाह क्यों दे रही सरकार? फिर तो घर बैठे यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, टैब के जरिए पढ़ लेंगे। ठीक है, सरकार परीक्षा एग्जाम सेंटर घोषित कर देगी, वहाँ बच्चे पेपर देने चले जाएंगे, फिर ये बच्चे टीचरों को क्यों तनख्वाह दे रही है सरकार? सरकार का कहना है जो शिक्षा है उसको डिजिटल करने पे आगे नए नए नियम ला रही है। NEP नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत भी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। सर, मैच्योरिटी की उम्र होती है और कम से कम भी 25 साल के बाद या 30 साल के बाद मैच्योर होता है बच्चा। वो अपना खुद भला बुरा सोच पाता है, अपने भविष्य की तरफ देख पाता है। ये जो स्कूली जीवन है ना, ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहाँ बच्चा अच्छाई के रास्ते पर भी चल सकता है और बुराई के रास्ते पर भी चल सकता है, लेकिन सरकार उनको भटकने के साधन उपलब्ध करवा रही है। इस टैब से बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चे पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं और टैब में लगे रहते हैं सारा दिन। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप टैब उपलब्ध मत करवाओ, लेकिन टैब उपलब्ध करवाओ जब उम्र के पड़ाव के बाद में, जब बच्चा अपने पढ़ाई पूरी कर ले, और कम से कम +2 तक तो बिल्कुल भी नहीं। स्कूली जीवन में आप कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर अगर तब कर पाएँ तो ठीक है, वरना स्कूली जीवन में बिल्कुल भी मत। सरपंच साहब, आपका जो ये लेटर आया है, पहला लेटर है जो जुलाना ब्लॉक की बात करें, हरियाणा भर से आपका पहली पंचायत है जो ऐसा लेटर टैब के लिए लिखा है कि वापस लेने के लिए। कोई अन्य पंचायत ने आपसे संपर्क किया, अन्य गांव से कोई मामला सामने आया है? ऐसा जी, हरियाणा का ऐसा छोर कोई नहीं बचा। हर जिले से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कल से टीचर वर्ग के फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपने बड़ी अच्छी पहल की है। आम आदमी के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, और आप जैसे न्यूज़ एंकर भाइयों के तो पता नहीं कितनों के फ़ोन आ लिए कि सर आपने बड़ी अच्छी पहल की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इससे परेशान हैं, लेकिन वह कि सरकार को पलट के जवाब नहीं दे सकते, मजबूर हैं। वो भी खुश हैं कि भाई ये टैब बंद होने चाहिए, हाँ, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, वो अलग बात है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर सरकार चाहती है कि टैब लागू नहीं, अगर टैब वापस ले रही, तो मेरा सरकार से एक आग्रह जरूर है। 95% बच्चे ऐसे हैं जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, 5% ही इसका सदुपयोग कर रहे हैं बच्चे, लेकिन 5% के लिए क्या 95% बच्चों का भविष्य बिगाड़ना उचित है? अगर सरकार वापस नहीं लेती तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि इस पॉलिसी में एक नियम और शामिल कर दे कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को टैब के जरिए पढ़े, उनकी मन मर्जी इसमें शामिल की जाए, कि मेरे बच्चों, उन माता पिता की मंजूरी शामिल की जाए इसमें। जो बच्चे माता पिता ये लिख के दे दें कि मुझे, हमारे बच्चों को हम टैब के जरिए नहीं पढ़ाना चाहते, वो लिख के दे दें। जो पढ़ाना चाहते वो लिख के दे दें। सरकार अपने माता पिता की मन मर्जी इसमें जरूर शामिल करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ विनोद, सरपंच डिगाना गांव के सरपंच हैं। इन्होंने इस पूरे वाक़ये पर अपने विचार रखे। इन्होंने सरकार से और शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि जो टैब दिए जा रहे हैं बच्चों को, उनकी अनुमति से दिए जाएं। जो बच्चे टैब अभी फ़िलहाल बोर्ड क्लासेस को दिए गए हैं, कुछ बच्चे उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा पर भी गलत असर पड़ रहा है। तो इन्होंने अपने विचार इस पूरे मामले को लेके रखे। डिगाना से अपने सहयोगी के साथ मैं मनदीप पिलानिया।